जैसे उम्र गुजरती है यह एहसास होने लगता है कि माँ बाप हर चीज़ के बारे में सही कहा करते थे। दो चीज़ों पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है, आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर और जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। एक बार भगवान से किसी ने पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को इतना बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को खूबसूरत बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, पर किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में भीतर। हमेशा इन्हीं ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करें। होठों के लिए सत्य, आवाज़ के लिए प्रार्थना, आँखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफ़ी। आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप यह बिल्कुल नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त है। मैं खुश हूँ इनकी वजह से, मैं उदास हूँ उनकी वजह से। मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहराकर हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। अब से यह कहिए, मैं उदास हूँ, मैं नाराज हूँ, खुश हूँ सिर्फ अपनी सोच की वजह से। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था, जब किताबें सड़क के किनारे बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में बिकेंगे तब समझ जाना कि लोग को ज्ञान की नहीं जूतों की ज़रूरत है। महादेव कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके पास तीन परिस्थिति में आता है, भाव से, अभाव से या प्रभाव से। यदि वह अभाव में आए तो उसे प्रेम दीजिए, यदि वो अभाव में आए तो उसकी मदद करिए, और यदि प्रभाव में आए तो प्रसन्न होइए कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। ये ज़िंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। यदि पेड़ में उसकी क्षमता से अधिक फल लग जाए तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती हैं, और इंसान को अगर औकात से ज़्यादा मिल जाए तो रिश्ते तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा, आहिस्ता आहिस्ता पेड़ फल से वंचित हो जाता है और इंसान रिश्तों से। ध्यान से सोचना इस बात को, पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो सेहत कम है, तीनों हैं तो जीवन कम है, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ कम है, सब कुछ मिलना बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है और हम स्वर्ग में हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सच बात यह है, जैसी जिसकी मति वैसी उसकी गति। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, यदि हमारा मन हमारे नियंत्रण में है। मन मनुष्य के शरीर का वो हिस्सा है जो दिखाई तो नहीं देता पर होता बहुत शक्तिशाली है। महादेव कहते हैं, यदि मन तुम्हारा स्वामी है तो तुम उसके अधीन हो, वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ कर रखेगा, और जब तुम मन पर काबू पा लोगे, उसके स्वामी हो जाओगे, तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। पर मन को दास बनाना इतना आसान कहाँ है। मन तो बंदर की तरह उछलता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। वो तो वही काम करता है जो उसे मना किया जाता है। एक धोबी था, उसके पास एक गधा था, एक बंदर था और एक बकरी थी। वो रोज गधे पर कपड़े लाकर उसे घाट ले जाता और बंदर और बकरी को घर पर छोड़ जाता। जैसे ही धोबी बाहर निकलता, बंदर अपनी रस्सी खोलकर उछल कूद करता, सामान इधर उधर फेंकता, जो कुछ भी घर में खाने को रखा होता वो खा जाता, और धोबी के आने से पहले बकरी की रस्सी खोलकर खुद को अपनी रस्सी में बांध लेता। और जब धोबी घर आता तो घर की हालत देखकर मार बकरी को पड़ती, क्योंकि बकरी खुली मिलती। बस यही बंदर है हमारा मन और हम बकरी है। हमारा शरीर नियंत्रित रहता है पर हमारा मन नहीं होता, लेकिन भुगतना हमारे शरीर को पड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि यह बंदर यानी हमारा मन जो उछल कूद करता है, बकबक करता रहता है, इसे रोके कैसे? कैसे रोकें उन विचारों को जो लगातार हमारे मन को भटकाते रहते हैं, जो लगातार हमारे मन में आते रहते हैं।
हमारे मन में एक दिन में 80 से 60 हज़ार तक विचार आते हैं और यदि हम गौर करेंगे तो इनमें से ज़्यादातर विचार नकारात्मक और बेकार होते हैं। लगभग 90% तक इन्हें कैसे रोकें? क्या इन्हें रोका जा सकता है? अगर हम सामान्य स्तर पर बात करें तो विचारों को मन या मस्तिष्क में आने में हम नहीं रोक सकते, क्योंकि मन में विचारों का आना तो स्वाभाविक है। जैसे शरीर में खून दौड़ता है और बाकी क्रियाएं होती हैं, वैसे ही मन में विचार आते हैं। पर हाँ, हम विचारों को नियंत्रित जरूर कर सकते हैं, और विचार नियंत्रित होंगे तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। और यह होता है अभ्यास से। मन को खुद से अलग करके विचारों को देखना होगा, मन से एक दूरी बनाकर। अब आप सोच रहे होंगे कि अपने मन से हम अपने मन को कैसे अलग कर सकते हैं। आखिरकार मन तो मन ही है। महादेव कहते हैं, हमारा शरीर एक रथ की तरह है, हमारी इंद्रियां उस रथ के घोड़े और उस रथ का सारथी है हमारा मन, और उस रथ के स्वामी है हम, यानी हमारी आत्मा। अर्थात हम और हमारा मन अलग अलग है। अपने मन से हम कभी भी दूरी बना सकते हैं और इसे नियंत्रित कर सकते हैं। इसे उदाहरण से समझाते हैं कि जब हम एक हैवी ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, हमें चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां दिखती है, हमारे आगे और पीछे कितनी दूर तक जाम है, कितनी देर तक यह क्लियर होगा, हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते। पर यदि उसी वक्त हम अब कल्पना करें कि हम किसी ऊंची बिल्डिंग पर खड़े होकर उस ट्रैफिक जाम को देख रहे हैं, तो हमें साफ साफ अंदाज़ा हो जाता है उस परिस्थिति का। हमारी गाड़ी कहाँ है, कितनी देर लगेगी ट्रैफिक क्लियर होने में, वगैरह वगैरह। बस इसी तरह हमने अपने विचारों से दूरी बनानी होगी, उन्हें देखना होगा, अपने ही विचार को देखना होगा जैसे कि वो किसी और के हों, और धीरे धीरे विचार गायब होने लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि देखने से विचार गायब क्यों होने लग जाते हैं। जैसे कि मन का स्वभाव है विचारों को विचरने देना, ऐसे ही विचारों की भी आदत होती है, जब उन्हें देखा जाता है तो वो गायब होने लग जाते हैं। हमें कुछ नहीं करना, बस उन्हें देखना है। रोज इसका अभ्यास करना है, धीरे धीरे मन नियंत्रित और शांत होने लगेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महाकाल।